अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक। तो अब सबका रमज़ान कैसा जा रहा है? मेरा तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा जा रहा है। आज 9वां रोज़ा हो गया, लेकिन पता ही नहीं चला कितनी तेज़ी से रमज़ान माशाल्लाह गुज़र है, और अच्छा भी काफ़ी गुज़रा है। हमारे यहाँ इटली में तो मौसम भी अभी बहुत अच्छा है, ज़्यादा अभी गर्मी नहीं आई। तो यहाँ पे मैं बना रही थी खाना। सुबह मैं बना के रख देती हूँ, बच्चों ने स्कूल से आके खाना होता है। तो एक तो रमज़ान में भी फिर रोज़े के टाइम भी फिर ईज़ी रहता है, और चीज़ें बनाती हूँ, हंडिया वगैरह नहीं बनानी पड़ती। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पालक आलू। तो आज मुझे याद आ रही थी अपनी भाभी की। वो ये क्या हुआ कि मैं ना एक दफ़ा ना मैं खा रही थी, मैं पुलाव खाया था। तो पुलाव का मैंने कोई वीडियो शीडियो नहीं ब्लॉग में बनाया था, और कहीं भी नहीं बनाया था। तो मैं वहाँ पे ना, ये मेरी भाभी ने कॉल कर दी, तो मुझे पूछ रही क्या कर रहे हैं। मैंने कहा खाना खा रही हूँ। पूछा क्या खाया, जैसे आम बात होती है। मैंने कहा पुलाव खा रही हूँ। और ठीक उसी शाम ना मुझे और मेरी बेटियों को इतनी ज़्यादा वोमिट लग गई, इतनी ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। हमारा जितना भी पुलाव था ना, वो तो सारा ही बाहर आ गया। तो उस दिन से ना, अब जब भी मैं यहाँ पे बता दूँ, पहले मैं यहाँ पे अपनी बेटी को ट्यूशन से लेने गई हुई थी। उसके बाद अभी आगे मैं बताती हूँ स्टोरी वो वाली। तो वो फिर ये हुआ, तो इतनी ज़्यादा हमारी तबीयत 2-3 दिन हमारी तबीयत ख़राब रही। तो उसके बाद जब भी मेरी भाभी ने फ़ोन करना पूछना, मैंने कहा मैंने तुम्हें कभी नहीं बताना कि मैंने क्या खाया ना। तो कहती है क्यों बाजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ना। मैंने फिर उसे सारी स्टोरी बताई, वो हंसने लगी। तो उसके बाद वो जब भी मुझसे पूछती थी ना, आपने आज क्या बनाया, क्या खाया, तो मैं उसे कहती थी दाल। जब भी पूछना दाल, मैं दाल के नीचे ऊपर कभी और नहीं उसे बताया। फिर वो एक दिन ना मेरे व्लॉग में देख रही थी, शायद मैं गोश्त बना रही थी, तो उसने स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजा। कहते हैं बाजी देखें आप, मुझे 1 हफ्ता हो गया है काफ़ी टाइम से कि आप मुझे यही कही जा रहे हैं कि दाल खाइए दाल खाइए, और आप तो यहाँ गोश्त खा रहे हैं। तो वो कसम से इतना फनी सीन हुआ ना। अब वो मुझे जब भी पूछती है ना मैसेज में या वैसे, बाजी क्या बनाया क्या खाया, तो मैं आगे से कहती हूँ कुछ नहीं। तो वो आगे साथ ही अब रिप्लाई खुद ही दे देती है कुछ नहीं मैंने नहीं बताना। सो खैर, भाभी नंद का रिश्ता माशाल्लाह वैसे तो बहुत प्यारा है। अगर कोई रखे, मेरा भाभी से बहुत ज़्यादा, मेरी 2 भाभियाँ, उन दोनों से ही मेरा बहुत ज़्यादा, मेरी कभी किसी से नोक जोक नहीं हुई। मैं बहुत अच्छी नंद हूँ। सो ये वाले जो हम काम मैं यहाँ पे कर रहे थे, ये फादर डे था। तो मेरी बेटियों ने एक दिन पहले ही रात को बना दिया, क्योंकि उनके पापा ने आना था, तो कल टाइम नहीं होना था, उन्होंने 4 बजे आना था। तो इस वजह से फिर हमने एक दिन ये पहले ही सारा कर लिया। बड़ी बेटी ने तो अपने स्कूल से वो बना के लाई थी, तो फिर 2 छोटियों के लिए उसने अपनी बहनों की हेल्प की, मैंने भी उन्हें थोड़ा गाइड किया। तो ये देखिए, ये खानी ने अपने बाबा के लिए बनाया है। अब ये जितना भी ऊपर कुछ लिखा हुआ है ना, तो ये तो अब उसके पापा का काम है, वो ही पढ़ेंगे। तो ये लास्ट पे जो लिखा है ना, वो बड़ी मज़े की एक चीज़ लिखी हुई है, वो अब उसके पापा ही पढ़ेंगे। तो ये बाकी जो छोटा वो वाला था, वो दूसरा वो बनाया था छोटी बेटी जिम्मल के लिए, क्योंकि जब इन्होंने अपने पापा को देना है तो वो भी रोएगी, तो इसलिए हमने उसका भी तैयार कर लिया। अल्लाह, वो अपने पापा से बहुत प्यार करती है, तो फिर हमने कहा चलें, वो कह तो नहीं सकती, लेकिन चलो हम उसकी हेल्प के उसका सॉरी बना देते हैं। सो ये हो गए हैं रेडी, लेकिन उनके पापा नहीं आए हैं, क्योंकि वो उन्होंने हमें एक दिन पहले बता दिया कि मैं नहीं आऊँगा, लेकिन हमें लगा वो आएंगे, इसलिए हम जल्दी जल्दी ये किया हुआ था। यहाँ पे मैं भाग भाग के जा रही थी, मेरी एक आ गई थी पोस्ट। तो मुझे इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, मैं इसका काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था। अब आगे आ जानी है छुट्टियाँ, तो मैं जाऊँगी शायद अपने घर वापस ना। तो इस वजह से फिर मुझे ये था कि ये मुझे मिल जाए ना। अभी एक और भी पोस्ट आनी है, लेकिन अगर वो नहीं आई तो उसका फिर मैं कुछ अरेंज करूँगी। लेकिन फ़िलहाल इसके पहले का ऑर्डर था, तो ये शुक्र है आ गया है। तो इसमें इसका इंतज़ार मुझे ख़ास ज़्यादा इसलिए भी था कि इसमें थे बच्चियों के बैग, जो बहुत ज़रूरी थे। ये हुआ था कि बच्चियों के दोनों के बैग ना तकरीबन फट चुके थे, ख़राब हो चुके थे, और मैं ही उसमें लापरवाही कर रही थी, ऑर्डर ही नहीं कर रही थी, और ना मार्केट से लेके आ रही थी। 1-2 दफ़ा मार्केट गई, मुझे मिले ही नहीं, तो मैं इग्नोर करती गई। अब लास्ट में उनके बैग ना काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हुए थे, और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन लगी। फिर मैंने उनके ऑर्डर कर दिए। तो जब भी मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ ना, बेटी की पिन वगैरह साथ में कुछ ना कुछ थोड़ी सी मंगवा लेती हूँ। ये एक छोटा सा मंगवाया, ये जैसे बच्चियाँ जाती हैं ट्रिप पे ना, तो उधर के लिए यूज़ हो जाएगा, लेकिन इसका साइज़ काफ़ी छोटा आ गया। मैंने जो स्कूल बैग थे उन पे ही ज़्यादा तवज्जो दे के साइज़ वगैरह देखती रही। इसको मैंने बस देखा, सिलेक्ट किया और कर दिया, वरना वैसे नहीं होना चाहिए। हर चीज़ का साइज़, हर चीज़ देखनी चाहिए। मैंने इस बैग पे नहीं देखा, तो वो ज़्यादा ही छोटा आ गया। सो ये मंगवाया था बच्चों के तीथ के लिए। और ये देखिए, ये दोनों के बैग हैं, एक जैसे हैं,
लेकिन सिर्फ कलर में फ़र्क है। और साथ में ये है, मैंने ये जो जितनी भी सेफ हेयर पिन होती हैं, हेयर कैच होते हैं, जितना भी होती है ना, पोनियाँ वगैरह भी, इवन आप सब कुछ इसमें आ सकता है। और आप जहाँ बच्चे तैयार वगैरह होते हैं ना, वहाँ इजीली इसको लटका दो और फिर जब बच्चों को रेडी करते हो तो इजीली आप उसको ढूंढ के लगा सकते हो। तो इनकी पिन वगैरह काफ़ी होती हैं ना, तो इधर उधर सारा दिन ये घूमती रहती हैं। तो मैं ही इसमें ना पकड़ पकड़ के, जब भी मुझे कोई नज़र आती तो मैं इसमें डाल देती थी। ये वाली थोड़ी सी ना पोनी और पिन्स मैंने साइड पे निकाल दी थी, ये मुझे गिफ्ट करनी थी, तो इसलिए मैंने इनको अभी से ही साइड पे कर दिया। बाकी ये देखिए मैंने कितना प्यारा सा इसको कर दिया अब सेट जी। ये सारी, ये जो पहले की भी थी, जो नई थी, इन सबको ना मैंने देखे लगा दी। और कितनी अब ये होगा कि इजीली जब बच्चे रेडी होते हैं तो इजीली जो कलर सूटों के साथ मैच करके इजीली लग सकते हैं। ये फ़िलहाल मैंने यहाँ लगाया, लेकिन इसकी जगह ये नहीं है प्रॉपर, वहाँ एक कील नहीं, मैं कील नहीं लगा सकती, तो अपने हस्बैंड का वेट करूँगी, वो आएंगे फिर वो मुझे कील लगा के देंगे तो फिर मैं लगाऊंगी। यहाँ पे ये देखिए कितना मैस हुआ पड़ा है। ये यहाँ पे सारी चीज़ें ये इकट्ठी पड़ी हुई थी ना, इसमें मैंने पहले रखी हुई थी सारी बच्चों की पिन, अब मैंने इसमें रख दी है। ये छोटी छोटी सी रबर्स हैं, इनको रख दिया है, तो ये कम यूज़ होती हैं, छोटी बेटी के लिए ज़्यादा करती हूँ। तो यहाँ पर ये जो पुरानी सारी पुनियाँ थी और यहाँ पर ये नई वाली जितनी है ना, ये मैंने यहाँ पर लगा दी है यहाँ पर। तो अब यहाँ भी देखे थोड़ी जगह भी क्लीन हो गई है और साथ में काफ़ी जगह भी बच गई है। हेयर इसके अंदर ही रह गया, पता नहीं चला वीडियो में। सो यहाँ पे अभी मैं आई थी स्कूल में अपनी बेटी को लेने। आज इनका डे होता है ज़रा लंबा, थे को थकी हुई थी, बड़ा सा बैग उठा के आ रही थी। आज घर में इनके लिए सरप्राइज़ है, इनके बैग आ चुके हुए थे। अब मैं ये खानी ने तो आते ही अपना बैग पहले किया कि मैं अपना बैग सेट करूँगी। और मैं थोड़ा आराम करने चली गई थी, भाई ये ला के फ्रूट रख के चले गए थे, तो मैंने उनसे मंगवाया था। रमज़ान में आपको पता है काफ़ी फ्रूट यूज़ होता है, कुछ बच्चे भी स्कूल भी मैं उन्हें लाजमी दे के भेजती हूँ, तो मैंने मंगवाया था मैंने। और साथ में मैं यहाँ चाहूँगी आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।